अनंत अनंत भाव भेद थी भरेली भली अनंत अनंत नाय निक्षेपे व्याख्यानी छे। सकल जगत हित कारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाब्धि मोक्ष चारिणी प्रमाणी छे। उपमा आप्यानी जेने तमारा खवीते व्यर्थ आपवाथी निज माती मापाई में मानी छे। अहो राज चंद्र बाळ ख्याल नथी पामताय जिनेश्वर ताणी जाणी तेणे जाणी छे। गुरु राज ताणी वाणी जाणी तेणे जाणी। अणमियुण सौ सिद्धे जाणुत्तम खविददीह संसारे। दस दस दो दो यजिणे दस दो अणुपेहणम वोच्छे। तत्व विचार में श्रीमद् भगवत कुंद कुंदाचार्य विरचित 12 अणुविखा संसार भावना का चिंतन चल रहा है। गाथा नंबर 32 पृष्ठ संख्या 47। पुस्तक નથી पुस्तक होता बीजी हसे ने पुस्तक। अर्धी अर्धी લીટી ચેલવાની છે। मिच्छोदयेन जीवो मिच्छोदयेन जीवो निन्दन्तो जोन्नः भाष्यं धम्मम् निन्दन्तो जोर्णवास्यं धम्मम् कुधम्म कुलिंग कुतित्थम् कुधम्म कुलिंग कुतित्थम् मन्नत्तो भमदि संसारे मन्नत्तो भमदि संसारे मिच्छोदयेन जीवो मिच्छोदयेन जीवो निन्दन्तो जोन्नः भाष्यं धम्मम् निन्दन्तो जोर्णवास्यं धम्मम् कुधम्म कुलिंग कुतित्थम् कुधम्म कुलिंग कुतित्थम् मन्नन्तो भमदि संसारे मन्नन्तो भमदि संसारे। सौ साथे मिच्छोदयेन जीवो निन्दन्तो जोन्नवास्यं धम्मम् कुधम्म कुलिंग कुतित्थम् मन्नन्तो भमदि संसारे। हिंदी अनुवाद। मिथ्यात्व के उदय से जिन धर्म निंदा पापी सदैव करता नहीं आत्म निंदा जाता कुतीर्थ व कुलिंग कुधर्म माने संसार में भटकता सुन तू सयाने। सब साथ में मिथ्यात्व के उदय से जिन धर्म निंदा पापी सदैव करता नहीं आत्म निंदा
जाता कुतीर्थ वकुलिंग कुधर्म माने, संसार में भटकता सुन तू सयाने। गुजराती। मिथ्यात्व उदये जिन कथित जीव धर्मनी निंदा करे, कुधर्म गुरु तीर्थ मानी भवमयी भटका कहे। कुधर्म गुरु तीर्थ मानी भवमयी भटक्या करे। अर्थ, मिथ्यात्व कर्म के उदय से जीव जिन भगवान के कहे हुए धर्म की निंदा करता है और बुरे धर्मों, पाखंडी गुरुओं और मिथ्या शास्त्रों को पूज्य मानता हुआ संसार में भटकता फिरता है। मिथ्यात्वना उदय वडे जीव जिन भगवाने कहेला धर्मनी निंदा करी, कुधर्म कुगुरु अने कुतीर्थों ने मानी संसार में भटके छे। वही बात आई, कल से अपन बात कर रहे हैं, वही बात है। महाराज वही बात कर रहे हैं कि ये जीव संसार में क्यों भटक रहा है। पहला कारण, मिथ्यात्व कर्म के उदय से नहीं, मिथ्यात्व कर्म के उदय से जीव जिन भगवान के कहे हुए धर्म की निंदा करता है, इस कारण से। केवल मिथ्यात्व कर्म के उदय से तो कुछ होता नहीं है, आप स्वयं मिथ्यात्व रूप हो तो होता है। मिथ्यात्व कर्म का उदय तो सब जीवों का पाया जाता है, परंतु कुछ जीव होते हैं वो मिथ्यात्व रूप नहीं होते, इसलिए उसमें मूल कारण मिथ्यात्व कर्म का उदय नहीं है, मूल कारण अथवा मिथ्यात्व भाव है। पर वो किसके कारण से होता है? मिथ्यात्व कर्म के। फिर क्या करता है जीव कि श्री जिनेन्द्र भगवान के कहे हुए धर्म की निंदा करता है। निंदा करता है का मतलब ऐसे वाचनिक नहीं करता है कि ये धर्म खराब है, ये ऐसा नहीं करता है। उसका आदर नहीं करना ही उसका अनादर है, उसकी उपासना नहीं करना ही उसकी विराधना है, दूसरे का आदर करना ही उसका आदर है, अनादर है, और अन्य धर्म की उपासना करना ही उसकी विराधना है। ऐसे तो कोई नहीं कहेगा कि तुम्हारा धर्म खराब है, परंतु आप उस धर्म को नहीं मानते हो, उपासना नहीं कर रहे हो, इसका अर्थ यह है कि आप उसको, इसकी विराधना कर। ये ऑटोमेटिक है। देखो, कोई क्षमा नहीं रख रहा है, इसका मतलब वो वैर बुद्धि रख रहा है, सीधी सी बात। तो जो जिनेन्द्र प्रणीत धर्म की उपासना नहीं कर रहा है, उसका आदर नहीं कर रहा है, वो ऑटोमेटिक सीधी बात है कि वो उसकी निंदा कर रहा है, उसको सम्मान नहीं दे रहा है, उसकी उपासना नहीं करता है। और क्या करता है? बुरे धर्मों, बुरा क्यों कहा धर्म को? ऐसे तो सब धर्म अच्छा ही बात सिखाते हैं, बुरा क्यों कहा? बुरा इसलिए कहा कि सर्वज्ञ वीतराग प्रणीत जो जिन धर्म है, उस धर्म के अतिरिक्त और कोई धर्म है वो मुक्ति नहीं दिला सकता, संपूर्ण रूप से वीतरागता को प्रकट नहीं करा सकता। इसको अपन जिन धर्म कहते हैं वो तो एक केवल भाषा है, वस्तु धर्म ही है, जैनों का नहीं है, वस्तु धर्म है। उसके अतिरिक्त मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती, संसार ही में ही रहेगा वो, कितने भी धर्म का, अन्य धर्म का कितना भी पालन करे, पर वो चतुर्गुति रूप संसार को नहीं छोड़ेगा। स्वर्ग आदि में जा सकता है, मुक्ति नहीं दिला सकता। और जो संसार में
परिभ्रमण कराता वो तो बुरा ही है ना, क्योंकि संसार एकांत से दुखदाई, इसलिए बुरा कहा। पहले तो थोड़ा अच्छा बताएगा और बाद में मिथ्यात्व में डालेगा, और फिर थोड़ी सुख सुविधाओं का दे करके वापस भोग में प्रवृत्त होगा और वापस निगोद आदि में जाएगा। ऐसा है, इसलिए उनको बुरा धर्म कहा। इस वीतरागता के अतिरिक्त जो भी धर्म मानता है अन्य किसी भी वस्तु में, वो सब बुरा धर्म। धर्म एक मात्र कौन सा है? वीतरागता, वही धर्म है। जिसमें वीतरागता नहीं है वो धर्म, सीधी सी बात। उसका नाम भले कोई भी हो, बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन, परंतु उसमें वीतराग होने की, कराने की क्षमता होनी चाहिए, बस संपूर्ण रूप से। और वो तो जो वीतराग हुए हैं उन्हीं का बोध और उन्हीं के मार्ग से हो सकती है। कृपालुदेव कहे छे मार्ग बे नथी, मार्ग एक अच्छी। इसलिए फिर का पाखंडी गुरुओं, पाखंड का मतलब क्या होता है पता है? पाखंड शब्द है ना, लोगों को सुनते डर लगता है। पाखंड मतलब, पाखंड का मतलब होता है कि है नहीं परंतु वैसा प्रदर्शित कर रहा है, तो पाखंड है, मायाचारी। और वो व्यक्ति सज्जन हो सकता है, अच्छा हो सकता है, पर पाखंडी भी हो सकता है। अच्छा होना और पाखंडी होना दोनों अलग बातें। पाखंड तो उसमें मिथ्यात्व के कारण से, और उसमें अच्छाई है वो मंद कषाय के कारण से। देखो, कोई भी धर्म का पालन करने वाला हो, परंतु पूजा करेगा, दान करेगा, भक्ति करेगा, अच्छा बोलेगा, सदाचार का पालन करेगा, ये तो सब करेंगे, ये तो सब में देखने मिलेगा। अच्छा या सब में देखने मिलेगी। आप किसी भी धर्म का पालन करो, कोई भी धर्म में ऐसा तो कोई धर्म नहीं कहेगा कि लोगों को मारना चाहिए, ऐसा कोई धर्म कहेगा? इस्लाम भी ऐसा तो नहीं कहता कि लोगों को मारना चाहिए, परंतु वो क्या कहता है कि अगर वो अपना धर्म स्वीकार नहीं करे तो उसकी हत्या करने में भी पाप नहीं है। सीधा तो ऐसा नहीं कहेगा कि आप किसी, कोई भी धर्म सीधा ऐसा नहीं कहता है कि भाई इसकी हत्या करनी चाहिए, झूठ बोलना चाहिए, चोरी करनी चाहिए, ऐसा कोई नहीं कहेगा। सब में ये सामान्य सिद्धांत एक जैसे। परंतु जो अपन मानते हैं वो नहीं माने तो वो सब काफिर, और उसके कारण से द्वेष भावना आती है, उसके कारण से हिंसा पनपती है। और वितराग देव का धर्म कहता है कि कोई किसी भी धर्म मत का हो, परंतु सब जीवों की रक्षा करो। वो तो यूं कहता है कि अपने को जो मारता है उसकी भी रक्षा करो। आप हमारा धर्म मानो कि नहीं मानो, हमको इससे कोई लेना देना नहीं है, पर हम आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ये वीतराग देव का धर्म है। सांप्रदायिक आग्रह नहीं है यहां पर किसी प्रकार का। ऐसा नहीं है कि हमारा दया भाव, हमारा करुणा भाव जो हमारा धर्म मानता है उसी पर होगा, दूसरों के ऊपर हमारा दया भाव, करुणा भाव नहीं होगा, ऐसा नहीं। हमारा तो सबके ऊपर है।
एकेंद्रिय जीवों के ऊपर भी है, तो जो धर्म मानते हैं उनके ऊपर क्यों नहीं होगा? कोई आतंकवादी भी होगा, उसके ऊपर भी हमारा तो करुणा भाव ही है। हम तो उसको बचाने का ही प्रयत्न करेंगे, हम तो उसकी रक्षा ही करेंगे। किसी को नहीं मारे। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में इस अहिंसा का इतना सूक्ष्म वर्णन किया है, अत्यंत सूक्ष्म। किसी को भी नहीं, मर रहा है और ऐसा अपने को कहे कोई कि यार मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, आप मुझे मार दो, कोई ऐसा तकलीफ सहन नहीं होती है, फिर क्या कहते हैं, आप है ना मुझे इंजेक्शन दे दो, मैं मर जाऊं, अच्छा मेरा गला दबा दो, मेरे से ये सहन नहीं होता है। उसको मारना कि नहीं मारना? तो ऐसे बहुत से विचारकों की, धर्मों की फिलॉसफी ऐसी होगी कि हम दया का काम कर रहे हैं, उसको मौत चाहिए, वो तड़प रहा है बेचारा, इसलिए अपने को मार देना चाहिए उसको। यहां के हम अपने हाथ से क्यों मारे किसी को भी? हम उसको ऐसा कहेंगे कि तुमको पीड़ा हो रही है तो उस पीड़ा को सहन करो, शांत रहो, ये तुम्हारे कर्म का उदय है, मरने की मत सोचो। हम आत्महत्या करने वाले की अनुमोदना भी नहीं करेंगे, और कोई हमको कहे कि हमको मार दो तो हम मारेंगे भी नहीं उसको, भले तुम कितने भी कष्ट में हो, पर हम अपने हाथ से क्यों मारे आपको? ऐसी बड़ी सूक्ष्म अहिंसा का वर्णन है उसमें, छोटा छोटा देख लो। कोई यूं कहते हैं कि कोई जीव मर गया है, जैसे बकरा मर गया, उसका मांस खाने में क्या दिक्कत? मरा हो, हम किसी को मारते तो है नहीं, वो तो अपने आप मरा। जैसे अपने ऐसा कहते हैं कि कोई चीज अचित्त है, उसका उपयोग कर सकते अपन, तो कहते हैं वो भी अचित्त है, उसमें भी आत्मा नहीं है, इसलिए उसको खाने में क्या दिक्कत है? उल्टा आप सब्जियां खाओगे, हरी सब्जियां, अगर वो तो कितने एकेंद्रिय जीवों को मारेंगे, हम तो केवल एक ही जीव को मार के खाते हैं, और आप कितनों को मार रहे हो? ऐसा तर्क देंगे तो भाई उसको समझाते हैं कि ये जो चमड़ा होता है ना, चमड़ा, वनस्पति अलग प्रकार की धातु है, चर्म है वो एक अलग प्रकार की धातु है। जिस प्रकार से चमड़ा है उस प्रकार से वनस्पति नहीं है। कोई यूं कहे कि ये जो पेड़ पौधे उनका भी, उनकी वनस्पति है वो, उनका चमड़ा है, चमड़ा ही है एक प्रकार से, उसको खाएं और ये चमड़ा है, इसको खाएं, दोनों चमड़ी है ना, दिक्कत क्या है आपको? जब आप उसको मार के खा सकते हो, क्योंकि एकेंद्रिय जो पेड़ है इसकी त्वचा है कि नहीं, स्पर्शेंद्रिय, तो ये बाहर दिख रहा है वो सारा सारा उसकी चमड़ी ही है, और क्या है? और अपना भी ये जो सब दिख रहा है वो सब चमड़ा है, और ही क्या है? वो चमड़ा खा सकते हो तो ये चमड़ा क्यों नहीं खा सकते? तो वही चमड़े चमड़े में बड़ा अंतर होता है। वो चर्म वनस्पति होती है, वो जो चमड़ा है, और ये इसमें निरंतर त्रस्त जीवों की उत्पत्ति होती है। एकेंद्रिय जीवों की तो होती है, वो तो उसमें भी होती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, स्थावर हो, पर इसमें निरंतर त्रस्त जीवों की उत्पत्ति, अपने रक्त में निरंतर त्रस्त जीवों की उत्पत्ति, अपने इस चमड़ी में निरंतर त्रस्त जीवों की उत्पत्ति। और अगर आप चमड़ी को सुखा दो, जैसे अपने तबले में, ढोल में ऐसे चमड़े वाले बजाते हैं ना, उसको सुखा दिया, वो भी योनि स्थान है,
उसमें भी निरंतर त्रस्त जीवों की उत्पत्ति, इसलिए अपने चमड़ी को नहीं छूती। ऐसा नहीं है कि उसके ऊपर से निकल गई तो इसका मतलब उसमें जीव नहीं। और चेतना रहित होने के बाद अब अलग प्रकार के जीव होंगे उसके अंदर। जो 8 प्रकार के जीव बताए हैं ना, वो उद्भिजम ने इस प्रकार के, तो उसमें रासायिक उद्भिजम, उसमें एक चार्मिक जो चमड़े से उत्पन्न होते हैं, उस प्रकार के जीव। इसलिए किसी भी प्रकार से भक्ष नहीं है। ऐसी जो सूक्ष्म अहिंसा है वो अन्य धर्मों में नहीं मिलती है। इस कारण से उन सबको पाखंड, ये पाखंडी की बात चल रही है अपनी, उनको पता ही नहीं है सही क्या है। ये तो होगी गुरुओं की। और तीसरे मिथ्या शास्त्रों को। अभी शास्त्रों में भी ये सब बातें तो, सामान्य बातें तो सब ठीक ही मिलेगी, सारी बातें, पर कोई भी शास्त्र सत्शास्त्र नाम तब पाता है जब उसके संपूर्ण रूप से कहने का जो इंटेंशन, अभिप्राय है, वो जीव को कहां ले जाना चाहता है उसके ऊपर है। किसका वर्णन किया जा रहा है वो मुख्य नहीं है, परंतु वो वर्णन करके उसको वो कहां पहुंचाना चाहता है, क्या बताना चाहता है, ये वर्णन है। और जो वितराग देव द्वारा प्ररूपित शास्त्र हैं वो कुछ भी वर्णन करेंगे, पर उनका मूल ध्येय यही है कि तुम राग द्वेष से मुक्त हो। वीतराग होने के लिए ही वीतराग वाणी है। कहीं पर भी राग और द्वेष का किंचित भी पोषण नहीं, कहीं पर भी अहिंसा का किंचित, हिंसा का किंचित भी पोषण नहीं। किसी भूमिका में हिंसा होती है तो वहां मान्य है, करना चाहिए ऐसा नहीं है। आप उस भूमिकाओं में आपसे होती है, वो एक अलग बात है। अभी श्रावक है तो इसमें 4 प्रकार की हिंसा है। कौन कौन सी? चंदन बताए 4 प्रकार की हिंसाओं के नाम। सुशीला बहन, आकांक्षा दीदी, हाँ माइक, चंद्रगाज आती है बल, आरंभी, आरंभी हिंसा, उद्योगी हिंसा, और विरोधी हिंसा, और संकल्पी हिंसा। बस आरंभी, उद्योगी, विरोधी और संकल्पी, ये 4 प्रकार की जो हिंसा है उसमें श्रावक अवस्था में आप संकल्पी हिंसा का त्याग कर सकते हो, वो भी पूरी तरह से तो नहीं। रस आदि का तो पूरा होता भी नहीं है, स्थावर आदि का। तो बाकी की 3 हिंसा है वो करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए श्रावक को? भाई संकल्पी हिंसा का तो आप त्याग कर सकते हो, और बाकी की आरंभी, उद्योगी और विरोधी हिंसा करनी चाहिए, ऐसा जिनेंद्र भगवान का उपदेश है? ऐसा जिनेंद्र भगवान का उपदेश नहीं है। वो ये कहना चाहते हैं कि उस अवस्था में इतने अहिंसा का पालन हो सकता है, तो वो श्रावक करते हैं तो वो मान्य है, उनकी भूमिका में कोई दिक्कत नहीं है। संकल्प पूर्वक न करें, बाकी आप रह नहीं सकते। तो कहीं पर जो हिंसा है उसको मान्य किया है, पोषण नहीं किया है उसका। ये करना चाहिए ऐसा नहीं है, बने तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए, पर आप नहीं रह सकते हो तो करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ऐसा एकांत से, या इसमें कोई अनेकांत नहीं है, एकांत से जिसमें अहिंसा और वीतरागता का ही लक्ष्य होता है, उसी का नाम सत्शास्त्र है। उसके अतिरिक्त अन्य सभी मिथ्या शास्त्र। जहां थोड़ा सा भी उपादेयपना माना है हिंसा को अथवा राग को,
वो उस शास्त्र में बाकी कितनी भी अच्छी अच्छी बातें हों, परंतु उसके ऊपर चौकड़ी, वो आपका सत्शास्त्र नहीं। तो ये जीव है वो अनादि से इसीलिए परिभ्रमण कर रहा। वो क्या करता है पता है? मिथ्या वासना वाला करता क्या है? जैसे कोई जिनेंद्र भगवान का उपदेश चल रहा है और कोई अन्य मत को मानने वाला उसको सुन रहा है, तो उनका जो शास्त्र है, उनके शास्त्र में भी जिनेंद्र मत के अनुसार थोड़ी बहुत बातें तो होगी, तो वो उनको पकड़ता है कि यार देखो, आप जो कह रहे हो वो तो हमारे शास्त्र में भी है, तो फिर हमारा ही ठीक है ना, फिर हम आपका क्यों माने? क्योंकि आप जो कह रहे हो वो तो हमारे अंदर भी है ये सारी चीजें। ऐसा करके वो उसी को पकड़ के रखता है। भले उसके शास्त्र में वो थोड़ा कम हो, परंतु सॉफ्ट कॉर्नर उसको उसी में रहेगा, उसका झुकाव उसी में रहेगा। पर આપણે શાસ્ત્રોમાં થોડો ઘણો ધર્મ તો છે જ, એટલે આપણે આપણો જ માનો ને ભાઈ, શા માટે આપણે બીજાનો ધર્મ? फिर वो उन्हीं के शास्त्रों का प्रमाण देते हैं। स्वधर्मे निधनम श्रेयम पर धर्मो भयावह, ऐसा भगवान ने कहा है। अब उसका भाव तो जानते नहीं है। स्वधर्मे निधनम श्रेयम, अपना धर्म में मर जाना अच्छा है, पर दूसरा धर्म पालन नहीं करना वो भयावह है। तो वहां धर्म का मतलब संप्रदाय नहीं होता है, अपनी मान्यता नहीं है। वहां वस्तु स्वभाव की अपेक्षा से कि भले प्राण चले जाए पर अपने स्वभाव को नहीं छोड़ना, वो कोई दिक्कत नहीं। परंतु व्यक्ति उसको धर्म मानता है कि मैं हिंदू हूं तो मर जाऊं तो मर जाऊं, हिंदू ही रहूंगा। मैं मुसलमान हूं तो मैं मर जाऊं तो मर जाऊं, मैं मुसलमान ही रहूंगा। मैं जैन हूं तो मैं मर जाऊं तो मर जाऊं, पर मैं जैन ही रहूंगा, भले तुम गलत मान रहे हो तो भी। भाई वहां ऐसा नहीं कहा जा रहा है, आपको अपने संप्रदाय को पकड़ के रखने का नहीं कहा जा रहा, वहां वस्तु धर्म को पकड़ के रखने का कहा जा रहा है, स्वभाव की दृढ़ता रखने को कहा जा रहा है। तो ऐसे छल ग्रहण करता है क्योंकि अनादि से इसको अपने मत का आग्रह है। थोड़ी सी बात अगर मिल जाती है, साम्य होता है। अब कोई ऐसे मिथ्या गुरु को मानता है तो તમારે ગુરુ છે, અમારે ગુરુમાં આટલું છે, તમારે અંદર છે એટલું અમારે गुरुમાં પણ છે, ऐसा करके वो वही पकड़, उसको पता है, अंदर से जानता है कि पूरी तरह से तो नहीं है, परंतु अपने में थोड़ा बहुत तो है। चलो यार, कौन अपने दूसरा झंझट करे, ये मतार्थी लक्षण सारी सारी। और जीव अपने आग्रह को पकड़ के रखता है और परिभ्रमण करता है। आगे अब क्यों करता है, अभी आगे और जाते हैं, एक एक करके आगे की बात ले रहे हो। पहले उसको ममत्व से लिया, फिर अहमत्व से लिया, अब धीमे 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 कषाय आदि से लिया जाएगा। गाथा 33। हंतुणं जीवराशिं महुमंसं सेवि उणसुरपाणम्, महुमंसं सेवि ऊणसुरपाणम्, परदव्यं परकलत्तं, परदव्यं परकलत्तं, गहियूण्य भमदि संसारे, गहि ऊढय भमति संसारे। हंतुणं जीवराशिं, हन्तुणं जीवराशिं, महुमंसं सेवियूणसुरपाणम्, महुमंसं सेवि ऊणसुरपाणम्, परदव्यं परकलत्तं, परदव्यं परकलत्तं, गहियूण्य भमदि संसारे, गहि ऊढय भमति संसारे। भैया जी,
ये हंतुणम का है, हंतुण अकेली है, ड़ा के ऊपर बिंदी नहीं है। हाँ सॉरी, बोलने में थोड़ी हंतुण है। हंतुण जीव राशिम हंतु महुमंसं सेवियोण सुरपाणम महुमं संसेव्योण सुरपाणम परदव्वं परकलत्तम परदवं परकलत्तम गहियुण्यभमदि संसारे गहि उड़या भमति संसारे। हिंदी। हो क्रूर जीववद भी कर मांस खाता पीता सुरा मधु चके तन दास भाता पापी पराय धन स्त्री हरता सदा है संसार में गिरे सहे दुख आपदा है। सब साथ में। हो क्रूर जीववद भी कर मांस खाता पीता सुरा मधु चखे तन दास भाता पापी पराय धन स्त्री हरता सदा है संसार में गिर सहे दुख आपदा है। गुजराती। जे क्रूरताथी हिंसा करी मांस खातो मधु मध्य मत बनी निज पद ने विसरातो पर अंगना धन वળી पण छीनवी लेतो संसार घोर अटवी मही ते झरणे तो। सब साथ में। जे क्रूरताथी हिंसा करी मांस खातो मधु मध्य मत बनी निज पद ने विसरतो पर अंगना धन वળી पण छीनवी लेतो संसार घोर अटवी मही ते रझळतो। अर्थ। यह प्राणी जीवों के समूह को मार करके शहद अर्थात मधु और मांस का सेवन करके शराब पी के पराया धन और पराई स्त्री को छीन करके कर रहे हैं आतंकवाद की रक्षा। हमारे घर आएगा तो हम उसको अगर खाना खाना तो हम खाना देंगे, हमारे घर आए तो उसको पानी पीना तो हम पानी पिलाएंगे, सब कुछ करेंगे अपने। और अगर सरकार उसको ढूंढ रही है कि भाई एक आतंकवादी है वो घर घर घूम रहा है, पता नहीं है वो कहाँ घूम रहा है, तो हमारा ये भी कर्तव्य है कि हम धीरे से पुलिस में फोन करेंगे कि वो हमारे घर पे बैठा है, आप यहां से ले जाओ उसको। खाना खिलाएंगे, ये हमारा कर्तव्य है। पानी पिलाएंगे, ये हमारे जीव धर्म है। कोई भी आया, कुत्ता आया तो भी खिलाएंगे ना हम तो उसको, ये तो हमारा जीव धर्म है। अब अपना धर्म देश समाज के प्रति भी दूसरे जीवों के प्रति भी बनता है कि नहीं बनता है, तो उसकी सरकार खोजबीन कर रही है। तो हमको पता है कि ये हमारे घर पे आके बैठा है, अपने को चुपके से फोन करना पुलिस वाले को, जिस आतंकवादी को आप ढूंढ रहे हो वो हमारे घर पे खाना खा रहा है, आप ले जा सकते। दोनों धर्म हुए कि नहीं? श्रावक इतना कुशल होता है, सब प्रकार से दोनों धर्मों को वो अपना स्वधर्म भी नहीं छोड़ा उसने। अपना व्यक्तिगत धर्म है हर एक जीव की रक्षा करो, और अगर उस जीव से अनेक जीवों की हत्या होती है तो फिर हमारा अन्य जीवों के प्रति भी तो कर्तव्य है। तो जो कानून के अंतर्गत जो आता है आप करो, आपको सौंप दिया गया। ऐसा दोनों प्रकार से, ऐसा नहीं कि हम उसको अपने घर में शरण देंगे। हमने शरण नहीं दी है, हमने इसको खाना दिया, हमने इसको पानी पिलाया, ये अपना धर्म निभाया अपने। परंतु अगर उसको पकड़वाने के आगे तो हम पकड़वा देंगे। उसके खिलाफ अगर अपने को कुछ बोलने का होगा तो हम बोलेंगे कोर्ट में जाकर के, अगर अन्याय कर रहा है। ये श्रावक का कर्तव्य है सारा सारा। हम क्यों पचड़े में पड़े? ऐसा नहीं, इन पचड़ों में पड़ना, क्योंकि उससे बहुत सौ का नुकसान हो रहा है। और कोर्ट में तो हम ऐसा उसके खिलाफ बोल रहे हैं,
और अपने घर पे ले जा करके हम उसको खाना खिलाएं। इसको कहते हैं विवेक, इसको कहते हैं धर्म। हमको किसी व्यक्ति से कोई दुश्मनी, हमको तुम्हारे विचार से दुश्मनी है, विचारों का हम विरोध करते ही रहेंगे, परंतु आपसे तो हमको कोई दुश्मनी नहीं। घर पे मिठाई खिलाएंगे हम उसको अच्छे से आकर। ये दोनों तरफ का अपने को पालना। अपने को मारने को आए, अभी ये कृपालु देव को गांधी जी ने यही प्रश्न किया कि सांप करड़वा आवे तो इन्हें आपने मारवो कि नहीं मारवो। तो कृपालु देव तो थोड़ा कड़क है ना, तो उन्होंने तो पहले तो सीधा ऐसा कहा, भाई अपने को उसको नहीं मारना, अपनी जान बचाने के लिए दूसरे की जान नहीं। परंतु अपनी जान की इतना राग है तो विरोधी हिंसा का आगम में कोई मनाही नहीं है, परंतु इसका पाप जो लगेगा उसको भोगने के लिए आप तैयार। ऐसा विरोधी हिंसा करनी चाहिए ऐसा नहीं कहा है भगवान ने, पर आप नहीं कर सकते तो श्रावक अवस्था में ऐसा होता है, अपने ऊपर कोई आक्रमण करता है तो हम बचाव के लिए करते हैं, तो बहुत दुर्गति में आप जाओगे ऐसा नहीं। उससे कोई अपने को मारने आए और उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप हमने किसी की हत्या कर दी तो हम दुर्गति में जाने वाला पाप बंद नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि हमको उसको मारने का अभिप्राय। इसलिए राम ने, पांडव ने ये लाखों लाखों मनुष्यों की हत्या करके मोक्ष, उसको हत्या तो क्या कहो उसको, क्यों? उनको मारना नहीं था ना। इसलिए विरोधी हिंसा नहीं रह सकते हो, सहन नहीं होता तो करना, नहीं तो विरोध भी क्या को करना, आने दो। परंतु दूसरों का नुकसान भी बहुत हो रहा है तो अपने को आगे बढ़ के विरोध करना। अपनी जान पे आती है तो कोई दिक्कत नहीं, और दूसरों की जान पे आए तो अपने को बचाना चाहिए। ऐसा है, नहीं तो स्वार्थी नहीं बनना। मारे शू तमारे छे, આપણે તમારા માટે અમારે શા માટે તમારે વચ્ચે પડવાનું, ऐसा नहीं। दूसरों को भी, अगर अब दूसरे के घर में कोई चोर आ गया और उसको पीट रहे, तो अब हमको पता पड़ गया तो हम ऐसा सोचेंगे एमनो कर्मनो उदय છે भाई, આપણે શું, આપણે ऊपर तो कोई कर्मનો उदय છે नहीं, આપણે ચોરને શા માટે મારવાનું? तो ऐसा नहीं, ये करुणा धर्म है। कोई दुष्ट है और वो सज्जन है, सज्जन को बचाना ये अपना प्रथम कर्तव्य है। इसके लिए दुष्ट को मारना पड़े तो दुष्ट को मारे। दुष्ट को मारना हमारा ध्येय नहीं है, सज्जन को बचाना ये हमारा। ऐसे सब जगह अनेकांत विवेक से निर्णय लेना चाहिए। ओम देह छता जे दशा वर्ते देहाति ते ज्ञानी ना चरणमा ओ वंदन अगन, ते ज्ञानी ना चरणमा ओ वंदन अगन। सद्गुरु परम कृपाणु त्रिलोकनाथ की जय, सब संतन की जय। आनंद घन ओम। जय सद्गुरु।